मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये बात है साल 2006 की, जब मैं अपने नानी गांव में रहा करता था। नानिहाल बहुत अच्छा था, मेरा मन लगता था मुझे बचपन में वहाँ। लेकिन एक छोटी सी यादें वहाँ से जुड़ी हुई है जो बहुत अजीब है। मैं भी एहसास कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है वहाँ इस तरह की घटना। मेरे नाना एक डिनर व्यक्ति थे जो ना भूत प्रेत या फिर किसी भी चीज़ों में अनैतिक शक्तियाँ ऐसी किसी शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उनको भी मानना पड़ा कि नहीं, भूत और ये प्रेत ये सारी चीज़ें अंततः वो माने कि हाँ होता है, ऐसा उनको विश्वास हुआ। जब हम नानी गांव में रहा करते थे, एक छोटा सा घर था। वो ईंट का नहीं बना हुआ था, वो लकड़ी का, उसमें बांस का बना हुआ, उसमें मिट्टी लेपा हुआ ऐसा घर था। मैं छोटा सा घर था मेरे नानी गांव में, बहुत अच्छा लगता था, हमको मन लगता था वहाँ। लेकिन वहाँ की घटना ऐसी है जो मुझे जब भी याद आती मैं डर जाता हूँ। मैं अभी आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ये कहानी बहुत विचित्र है, ये कहानी बहुत अजीब है। मैं नाना जब भी कभी बाहर जाते तो ऐसा लगता कि घर में कुछ अनचाहा चीज़ें होने लगती थी। जब मेरी नानी रहती थी, मेरे मामा जी थे, वो पढ़ते थे, बाहर रहते थे। मेरी माँ तो अपने घर रहती थी। मैं बचपन में वहाँ रहता था, तो कई बार ऐसा एहसास मुझे भी होता था कि कुछ ना कुछ चीज़ें घर में, आवाज़ आना, कर्राहट जैसा, रोने जैसा, कुछ डरावना सा। मैं डर जाता था, मैं बहुत डरता था। मैं तो बच्चा था, मुझे तो ऐसे भी इन सब चीज़ों से डर लगता था। लेकिन जब भी कभी नाना घर पे होते तो वो इन सब बातों को बस बहला देते कि नहीं, होता होगा कुछ पंछी होगी, कुछ जानवर होंगे, क्योंकि आसपास बहुत सारे घर नहीं थे वहाँ पे। उनको लगता था कि कुछ होता होगा, आवाज़ करता होगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई। एक टाइम पे ऐसा हुआ जब घर में अगर लैंप जल रहा है तो उस समय बल्ब का उतना बहुत ज़्यादा बिजली नहीं रहती थी। अगर घर में लैंप जल रहा है तो वो बुझ जाना, उसके बाद ही आवाज़ आता था। मतलब रात जब होता था और जहाँ भी अंधेरा होता था वहाँ अजीब सा आवाज़ आना। वहाँ एक डरावनी सा, बहुत ही डरावनी, कोई भी डर जाए, कितना भी निडर व्यक्ति हो और उसको छोड़ दिया जाए वहाँ पे तो वो डर जाएगा। इस तरह की आवाज़ आती थी। मैं भी देखता था तो मुझे नाना बताते थे कि ये कोई पंछी या जानवर का आवाज़ है, ये कोई डरावनी चीज़ें नहीं है। वो मुझे समझाते थे तो मैं समझ जाता था। मैं ये सोचता था कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एक बार क्या हुआ कि मेरे नाना घर के बाहर वो भी वहाँ छोटा सा वो ईंट का सड़क अभी ईंट का सड़क शायद आप लोगों को नहीं मालूम, ईंटा का अभी सड़क बनता है, वो ईंट का सड़क था। वहाँ पे खड़े थे घर के सामने ही, तो सामने से एक चीज़ दिखाई दिया। वो थोड़ा दूर था तो ओझल था। धीरे धीरे जैसे ही कुछ टाइम बीता वो पास आता गया। वो पास आने के बाद मेरे नाना को देखने लगे, नाना उसको देखने लगे, क्योंकि रात का समय था और उनको नहीं लगता था कि कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि सब तो सो रहे होंगे और आसपास बहुत ज़्यादा घर भी नहीं था। तो मेरे नाना वहाँ पे गए और जैसे ही उसको देखे, उससे बात करना चाहे, लेकिन वो पल भर में ऐसा लगा कि गायब सा हो गया। तब मेरे नाना को कुछ एहसास हुआ, उनको लगा कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए जो मैंने देखा अभी। उनको भी एहसास हुआ। नानी कई बार उनको बोल चुकी थी कि यहाँ कुछ अनचाहा चीज़ें हो रही है। मैंने एहसास किया, लेकिन नानी की बातों पर नाना विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा
जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उनको विश्वास हुआ, उनको लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। एक बार मेरे नाना और नानी भी घर में बहुत कमरे नहीं थे, 2 ही तो कमरा था उसमें, तो वो लोग सोए हुए थे बेड चौकी पे। तो नीचे जो चौकी होता है उसके नीचे वो तो अंधेरा क्षेत्र होता है, तो अंधेरा में एक इंसान का रोने का आवाज़ आ रहा था। बहुत देर तक मतलब धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ता चला गया। तो नाना नीचे उतरे और उस अंधेरे जगह पर देखे तो उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ कोई तो बैठा हुआ है। जैसे उन्होंने लाइट लैंप लेके आए तब तक वहाँ गायब था, कोई नहीं था। वो भी एक डरावना याद था। हम भी वहाँ सोए हुए थे, लेकिन हम बच्चे थे, नाना हमको बताए मॉर्निंग सुबह में बताए कि ऐसा ऐसा घटना है। फिर ये घटना हर सप्ताह में 1-2 बार होने लगा। वो आवाज़ें, वो रोने की आवाज़, वो कुहकने का आवाज़, उस बिछौना, वो बेड के नीचे से आवाज़ आता था। ऐसा जब होने लगा तो वो भी डर गए, वो दोनों डरने लगे क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या किए कि 1-2 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन, जब जैसे ही दिन बीता 1 सप्ताह बाद, वो लैंप को जला करके बेड के नीचे रख दिए, खुद वो लोग ऊपर सोए। फिर वहाँ से आवाज़ आना बंद हुआ। दूसरे तीसरे दिन एक छज्जी टाइप से बना हुआ था, वहाँ सामान रखा हुआ था, तो वहाँ अंधेरा क्षेत्र था, अंधेरा जगह था, तो वहाँ से रोने का आवाज़। अब इन लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई सामान्य सी चीज़ें नहीं हो सकती, ये जरूर कुछ अनचाहा, कुछ भूत प्रेत जैसा। वो डर उनको समाया, वो इतना डर मेरे अंदर भी था, वो हम भी डरते थे क्योंकि वो आवाज़ बहुत अजीब था। वो स्मेल, वो महक, वो बहुत गंदी महक, और वो आवाज़ के साथ वो गंदी महक, लोग डरने लगे थे। फिर जहाँ वो एक ही कमरा में 2-2 लैंप, ताकि लाइट ज़्यादा रहे तो कुछ ऐसा आवाज़ ना आए। फिर उस कमरा के पीछे से आवाज़ आने लगा। फिर ये लोग बहुत डर गए, सब के सब डर गए। लोग इस पर चर्चा करने लगे, आस पड़ोस थोड़ा दूर में लोगों को बोलने लगे कि ऐसा मेरे घर में होता है। फिर वो लोग भी, पड़ोसी जो दूर के पड़ोसी थे, विश्वास नहीं करते थे इन सब बातों पर। फिर एक दिन की बात है, रात में मेरे नाना उसी सड़क पे खड़े थे, ये वही सेम आदमी उनको दिखाई दिया। वो धीरे धीरे पास आते गए। मेरे नाना ने हिम्मत करके उनसे पूछने की कोशिश की कि आप कौन हैं। पल भर में 3-4 सेकंड में वो 5 फीट हवा में ऊपर उठ गया, ऊपर से देखने लगा। और जैसे ये उनका आवाज, वो बताते हैं कि वो सुन्न पड़ गए, वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। वो बोलने का कोशिश कर रहे थे, वो वहां से भागने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ना तो भाग पाते थे ना ही कुछ बोल पाते थे। उनको वो ऐसा लग रहा था कि मतलब शरीर पूरा जाम पड़ गया है, वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन वही वो 5 फीट ऊपर उठा हुआ आदमी, उसका स्मेल, उसका रोना, वो सब वो देख रहे थे। लेकिन ये हिम्मत करके जैसे ही चिल्लाए, वो वहां से गायब सा हो गया, बिल्कुल गायब। ये बहुत डरावना था उनके लिए। फिर लोगों को उन्होंने बताया, बहुत दिनों तक ये सब ऐसा चलता रहा। उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया, लोग आए, उन्होंने सजेशन दिया कि नहीं, आपको यहाँ पूजा पाठ कराने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद ये बुरी आत्मा या फिर बुरी शक्ति जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाना ने वैसा ही किया। लंबे समय के बाद उन्होंने पूजा पाठ कराया। धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती चली गई और एक टाइम के बाद लोग शांति से रहने लगे। ये स्टोरी मैं एहसास कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने देखा ये सब चीज़ें बहुत बुरी थी, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो गया। एक भूतिया स्टोरी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत विचित्र था, ये बहुत डरावना था।